फट आज का सिलेबस देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी और गवर्नेंस अपडेट से, फिर बढ़ेंगे हेल्थ सेक्टर की तरफ। उसके बाद इकोनॉमी और ट्रेड न्यूज़, फिर साइंस, पर्यावरण और इंटरनेशनल अपडेट्स। आखिर में एक रैपिड फायर राउंड होगा और फिर हमारा मेगा एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए डाइव इन करते हैं सेक्शन 1 में, जहां हम पॉलिटी और गवर्नेंस के एकदम ताज़ा अपडेट्स कवर करेंगे। पहली न्यूज़ सीधे सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट लॉ केस की सुनवाई को टालने से साफ इनकार कर दिया है। अब इसका स्टैटिक बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। 2023 में संसद ने एक नया कानून पास किया था। इससे पहले जो अनूप बरनवाल केस था, उसके अनुसार सिलेक्शन पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई हुआ करते थे। लेकिन 2023 के इस नए एक्ट ने सीजेआई को पैनल से हटा दिया। उनकी जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया गया। अब एग्जाम के लिए याद रखिएगा, आर्टिकल 324(2) इनकी नियुक्ति से जुड़ा है और इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन हम नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पिटिशनर्स को इससे क्या दिक्कत है। उनका कोर्ट में तर्क है कि अब इस कमेटी में 2 और 1 का रेशो हो गया है, मतलब सरकार या एग्जीक्यूटिव का पलड़ा भारी हो गया है। इसी बात को हाईलाइट करते हुए एडवोकेट विजय हंसारिया ने इस नए पैनल को एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया है, पॉकेट बोर्ड। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ी कमाल की बात कही। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि काश जजों की नियुक्ति भी उतनी ही तेजी से होती जितनी इलेक्शन कमिश्नर्स की होती है ना। काफी इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की। सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर का कानूनी दर्जा दिया जाए। अभी क्या है ना कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रगान का अपमान करना एक अपराध है, लेकिन वंदे मातरम इसमें साफ तौर पे मेंशन नहीं है। बच्चों, यहां से पक्का क्वेश्चन बन सकता है, तो नोट करिए। जन गण मन पहली बार 1911 में गाया गया था और इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। वहीं दूसरी तरफ वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में आनंद मठ में लिखा था और हमारा जो आर्टिकल 51A है वो इन प्रतीकों के सम्मान की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, जो हेल्थ और गवर्नेंस से जुड़ा है। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। 7 मई 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जननी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। दरअसल ये पुराने RCH पोर्टल का ही अपग्रेडेड वर्जन है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो यानी MMR अभी 88 प्रति 1 लाख है और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत इसे 2030 तक 70 से कम करना है। इस शानदार प्लेटफॉर्म पर QR इनेबल्ड डिजिटल MCH कार्ड्स मिलेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आभा ID, यूविन और पोषण ट्रैकर के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं हमारे सेक्शन 3 पर, जहां हम इकोनॉमी और ट्रेड की बड़ी खबरों का एनालिसिस करेंगे। इकोनॉमी में आज 3 बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं। सबसे पहले इस 40% के शानदार आंकड़े पर बात करते हैं। 15वें फाइनेंस कमीशन साइकिल में PMEGP स्कीम के तहत 4,03,706 माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप की गई हैं। और सबसे गर्व की बात पता है क्या है? इनमें से 40% लाभार्थी महिलाएं हैं। बहुत ही बेहतरीन आंकड़ा है। और हाँ, स्टैटिक फैक्ट के लिए याद रखिएगा कि यह स्कीम KVIC द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। दूसरी बड़ी खबर है ECLGS 5.0 का अप्रूवल। अब इसमें MSME के साथ साथ एविएशन सेक्टर को भी NCGTC के जरिए 5,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी क्रेडिट दिया जाएगा। और तीसरी खबर है भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA डील। इस डील को 4 साल पूरे हो गए हैं और 1 जनवरी 2026 से सभी इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया में 0 ड्यूटी पर जा रहे हैं। इसका सीधा असर ये हुआ है कि हमारा एक्सपोर्ट उछलकर $8.5 बिलियन तक पहुंच गया है। चलिए अब रुख करते हैं सेक्शन 4 का, साइंस, पर्यावरण और इंटरनेशनल अपडेट्स। नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA का समिट हो रहा है। इसमें 7 बिग कैट शामिल हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि भारत में जगुआर और प्यूमा प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। साइंस के क्षेत्र में एक गजब की खोज हुई है। चिली के आटाकामा मरुस्थल में 2 मीटर नीचे जीवन के संकेत मिले हैं, जो भविष्य में मंगल ग्रह की रिसर्च में बहुत काम आएगा। वहीं भारत में NDMA और CDOT ने मिलकर एक स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम लॉन्च किया है। और अंत में चुनावी खबरों की बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से 207 सीटें जीतकर भाजपा 9 मई को अपनी सरकार का शपथ ग्रहण करने जा रही है। और अब आ गया है हमारा सेक्शन 5, रैपिड फायर करंट अफेयर्स। एकदम फोकस बढ़ा लीजिए। चलिए एक फास्ट पेस्ड मेमोरी जॉगर हो जाए। प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए ये 7 वन लाइनर्स एकदम पक्के कर लीजिए। प्रसून जोशी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं।
आईआईटी मद्रास ने कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में अपना पहला यूएस सेंटर खोला है। तीरंदाजी में भारतीय महिलाओं ने वर्ल्ड कप स्टेज 2 में दक्षिण कोरिया को हरा दिया है। फिलीपींस का परफेक्ट कोन कहा जाने वाला मायोन ज्वालामुखी फट गया है। सोलोमन आइलैंड्स के पीएम जेरेमिया मानेले नो कॉन्फिडेंस वोट हार गए हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार जुवेनाइल अपराधों में दिल्ली टॉप पर है और भारत जापान ने क्वांटम साइंस पर एक अहम समझौता किया है। और अब जिसका आपको इंतजार था, सेक्शन 6, 40 सवालों का हमारा मेगा एमसीक्यू टेस्ट। रूल्स एकदम सिंपल हैं। मैं सवाल पढ़ूंगा, आपको सोचने के लिए थोड़ा समय दूंगा और फिर हम सही जवाब देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल 1, इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 के पैनल में कौन शामिल नहीं है? सोचिए इसके बारे में। सही जवाब है सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सवाल 2, ईसीआई कब स्थापित हुआ? अपना जवाब सोच लीजिए। जवाब है सी, 25 जनवरी 1950। सवाल 3, वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? रिकॉल करिए। जवाब है ए, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। सवाल 4, जननी प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म क्या है? 5 सेकंड है आपके पास। सही जवाब है बी, जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। सवाल 5, भारत का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो अभी कितना है? सोचिए। सही जवाब है बी, 88 प्रति 1 लाख। सवाल 6, पीएमईजीपी योजना कौन लागू करता है? जवाब है सी, KVIC। सवाल 7, ECLGS 5.0 में किस नए सेक्टर को सपोर्ट मिला है? ऑप्शंस देखिए। जवाब है बी, एविएशन। सवाल 8, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब लॉन्च हुआ था? सोचिए। जवाब है सी, 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर। आगे बढ़ते हैं। सवाल 9, IBCA में कितनी बिग कैट प्रजातियां शामिल हैं? याद करिए। सही जवाब है बी, 7 प्रजातियां। सवाल 10, अटाकामा मरुस्थल किस देश में है जहां जीवन के संकेत मिले हैं? सोचिए। जवाब है सी, चिली। सवाल 11, भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA के तहत जीरो ड्यूटी कब से लागू है? डेट याद करिए। सही जवाब है सी, 1 जनवरी 2026 से। सवाल 12, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम किसने विकसित किया है? ऑप्शंस देखिए। जवाब है सी, C. ने। सवाल 13, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी पढ़ा था हमने। सही जवाब है बी, प्रसून जोशी। सवाल 14, पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा ने कितनी सीटें जीती हैं? जवाब है बी, 207 सीटें। सवाल 15, मायोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सोचिए। सही जवाब है बी, फिलीपींस। सवाल 16, सोलोमन द्वीप किस महासागर में स्थित है? मैप को विजुअलाइज करिए। सही जवाब है सी, दक्षिण प्रशांत महासागर। बस इसी तरह फोकस बनाए रखना है। मैराथन जारी है बच्चों। सवाल 17, एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार जुवेनाइल क्राइम में टॉप पर कौन है? सोचिए। सही जवाब है सी, दिल्ली। सवाल 18, टाइप 4 CNG सिलेंडर किस मटेरियल से बनते हैं? साइंस का सवाल है। सही जवाब है बी, कार्बन फाइबर और पॉलीमर लाइनर। सवाल 19, भारत दक्षिण कोरिया CEPA समझौता किस साल लागू हुआ? जवाब है बी, 2010। सवाल 20, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? दिमाग पर जोर डालिए। सही जवाब है बी, BBR सुब्रमण्यम। सवाल 21, जननी प्लेटफॉर्म किस पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन है? अभी कवर किया था। जवाब है सी, RCH पोर्टल। सवाल 22, नेशनल क्वांटम मिशन का कुल बजट कितना है? अमाउंट सोचिए। सही जवाब है बी, 6003 करोड़ रुपए। सवाल 23, IBCA का सचिवालय किस देश में है? जवाब है सी, भारत। सवाल 24, रविंद्र जयंती 2026 किस तारीख को मनाई जा रही है? सही जवाब है सी, 9 मई। थकना नहीं है, यही रिपीटेशन एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा। सवाल 25, PHIVOLCS किस देश की ज्वालामुखी एजेंसी है? सोचिए। जवाब है बी, फिलीपींस। सवाल 26, तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 2 कहां आयोजित हो रहा है? सही जवाब है सी, शंघाई। सवाल 27, ECLGS योजना कब लॉन्च हुई थी? जवाब है बी, मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत। सवाल 28, NTCA किस प्रोग्राम की निगरानी करता है? ऑप्शंस देखिए। सही जवाब है बी, प्रोजेक्ट टाइगर। सवाल 29, 15वें फाइनेंस कमीशन की अवधि क्या है? सोचिए। जवाब है बी, 2021-22 से 2025-26 तक। सवाल 30, IIT मद्रास ने अपना अमेरिकी सेंटर कहां शुरू किया है? सही जवाब है बी, मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। सवाल 31, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। जवाब है बी, 1971। सवाल 32, PMEGP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट की लिमिट क्या है? सोचिए। सही जवाब है बी, 50 लाख रुपए।
अब हम एकदम आखिरी सेट पर आ गए हैं, पूरी एनर्जी के साथ। सवाल 33, परफेक्ट कोन किस ज्वालामुखी का उपनाम है? जवाब है बी, मायोन ज्वालामुखी। सवाल 34, भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने सेमीफाइनल में किसे हराया? जवाब है बी, दक्षिण कोरिया। सवाल 35, नीति आयोग की एजुकेशन रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या था? सोचिए जरा। सही जवाब है बी, टेम्पोरल एनालिसिस यानी टाइम पीरियड एनालिसिस। सवाल 36, 10वां नेशनल समिट ऑन इनोवेशन कहां हुआ? जवाब है बी, नई दिल्ली में। सवाल 37, KVIC किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सही जवाब है बी, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। सवाल 38, सोलोमन आइलैंड्स के अपदस्थ प्रधानमंत्री कौन है? नाम याद करिए। जवाब है ए, जेरेमिया मानेले। सवाल 39, आर्टिकल 324 क्लॉज 5 किसके रिमूवल से डील करता है? सही जवाब है सी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और हमारा अंतिम सवाल 40, प्रोजेक्ट टाइगर के कितने साल पूरे होने पर IBCA लॉन्च किया गया था? चलिए सोचिए। सही उत्तर है बी, 50 साल। तो बच्चों, ये था आज का फुल पावर पैक्ड एक्सप्लेनर। 40 सवालों के इस मेगा टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा? इस स्कोर का ईमानदारी से विश्लेषण जरूर कीजिएगा। आज हमने पॉलिटी के कोर कॉन्सेप्ट से लेकर हेल्थ, इकोनॉमी और इंटरनेशनल अखाड़े तक सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से कवर कर लिया है। एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी और बार बार रिवीजन करने से ही आती है। तो क्या आप कल के रिवीजन चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार हैं? बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।